राधे राधे एवरीवन। आज के वीडियो में हम श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत शाम को पूर्णिमा के दिन और संक्रांत के दिन सुनी जाती है और करी जाती है। स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर पूजा स्थल में आसन पर बैठकर श्रद्धापूर्वक गणेश, गौरी, विष्णु आदि सभी देवताओं का स्मरण कर पूजन करें तथा संकल्प लें कि मैं सदा ही सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना एवं कथा श्रवण करता रहूँगा। फूल हाथ में लेकर सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें। यज्ञोपवीत धूप, पुष्प, नैवेद्य आदि अर्पित कर प्रार्थना करें, हे भगवान, मैंने श्रद्धापूर्वक फल, जल आदि समस्त सामग्री आपको अर्पण की है, आप इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बारंबार प्रणाम है। इसके पश्चात श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़े और सुने। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रथम अध्याय। महामुनि व्यास जी ने कहा, बहुत समय पहले नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने पुराण वेता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मानवों को ईश्वर भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कोई व्रत अथवा तप बताइए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। इस प्रश्न पर शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी के प्राणियों के हित एवं कल्याण की बात पूछी है। अब मैं इस श्रेष्ठ व्रत आप लोगों से कहूँगा जिसे श्रेष्ठ मुनि नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। आप सभी श्रोतागण यह कथा ध्यान से सुने। मुनि श्रेष्ठ नारद दूसरों के कल्याण हेतु सभी लोकों में घूमते हुए एक समय मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ बहुत सी योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मानुसार अनेक कष्टों से पीड़ित देखकर उन्होंने सोचा कि किस यत्न करने से इन प्राणियों के कष्ट का निवारण हो सकेगा। मन में ऐसा विचार कर श्री नारद विष्णु लोक गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण, जिनके हाथों में चक्र, शंख, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, को देखकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अति शक्तिवान हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के कष्टों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, शत नमन है। नारद जी के इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे योगीराज, आपके मन में क्या है? आप किस कार्य हेतु यहाँ आना हुआ है? निसंकोच कहें। तब मुनि श्रेष्ठ नारद ने कहा, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के कष्टों के कारण दुखी हैं। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब कष्ट थोड़े से ही प्रयत्न से किस प्रकार दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई हेतु तुमने यह बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य कष्टों से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। अति पुण्य प्रदान करने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक अति उत्तम व्रत है जो आज मैं तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करने पर मनुष्य इस धरती पर सभी प्रकार के सुख भोग कर मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का विधान क्या है, फल क्या है? इससे पहले किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपया यह सब मुझे विस्तार से समझाएं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, दुख, शोक एवं सभी प्रकार की विधियों को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी भी दिन मनुष्य संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान की ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ पूजा करे। भक्ति भाव से केले, फल, नैवेद्य, घी, शहद, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा सवाए ले। गेहूं के अभाव हो तो चावल का भी चूर्ण बना सकते हैं। इन सभी को भक्ति भाव से भगवान सत्यनारायण को अर्पण करें। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में श्री सत्यनारायण भगवान के गीत आदि का आयोजन कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह से जो मनुष्य व्रत करेंगे उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होंगी। विशेष रूप से कलयुग में मृत्यु लोक में यही एक ऐसा उपाय है जिससे अल्प समय और कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है।
द्वितीय अध्याय शुरू करते हैं। उससे पहले जो हाथों में पुष्प और अक्षत है वो श्री विष्णु हरि भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे। फिर पुष्प और अक्षत्र हाथ में रखेंगे और दूसरे अध्याय सुनेंगे। महान संत सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने प्राचीन काल में इस व्रत को किया है उनका इतिहास में आप सबसे कहता हूँ, आप सब ध्यान से सुने। अति सुंदर काशीपुर नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण वास करता था। वह भूख और प्यास से बेचैन होकर हर समय दुखी रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने उसको दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर बड़े आदर से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम हर समय दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अपनी व्यथा मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। कष्टों से घिरे उस ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर मारा मारा फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे मुक्ति पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपया करके मुझे बताएं। तब वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान बोले, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका विधि विधान से पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का संपूर्ण विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरे श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जिस व्रत को बतलाया है मैं उसको अवश्य विधि विधान सहित करूंगा, ऐसे निश्चय कर वह दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया। परंतु रात में उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में अधिक धन मिला, जिससे उसने पूजा का सारा सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह गरीब ब्राह्मण सब कष्टों से छूटकर अति धनवान हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्रीय विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा सब कष्टों से छूटकर मोक्ष प्राप्त करेगा। जो भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब कष्टों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने श्री सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं मुझे कहें। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है, हम सब सुनना चाहते हैं। मुनियों से ऐसा सुनकर श्री सूत जी ने कहा, हे मुनिगण, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सबकी कथा सुनो। एक समय एक धनी ब्राह्मण बंधु बांधवों के साथ शास्त्र विधि के अनुसार अपने घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और ब्राह्मण के मकान में चला गया। प्यास से बेचैन लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते हुए देखा। वह प्यास भूल गया। उसने विप्र का अभिनंदन किया और पूछा, हे ब्राह्मण, आप यहाँ किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपया कर मुझे बताएं। तब उस ब्राह्मण ने कहा, सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन एवं ऐश्वर्य का आगमन हुआ है। ब्राह्मण के इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत लेकर और भोजन करने के पश्चात वह अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि वह आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार कर लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहां चला गया। ऐसा सुंदर नगर था। उस दिन उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न होकर पके केले, शहद, शक्कर, घी, दूध आदि, गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के अनुसार भगवान का पूजन एवं व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोगकर बैकुंठ को चला गया। अब तृतीय अध्याय शुरू है। अब तृतीय अध्याय सुनेंगे तो श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक महान ज्ञानी राजा था। वह जितेंद्रिय और सत्यवक्ता था। प्रतिदिन मंदिरों में जाता था तथा गरीबों को धन देकर उनके दुखों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान सुंदर मुख वाली और सती साध्वी थी। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर वे दोनों विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उस समय वहाँ साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव को नदी किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर उसने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे राजन, यहाँ आप क्या कर रहे हैं? मेरी यहाँ सुनने की इच्छा है, कृपया आप मुझे यहाँ समझाएं। महाराज उल्कामुख ने
उल्कामुख ने कहा, हे वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझको भी इसका संपूर्ण विधि विधान बताएं। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है इस उत्तम व्रत को करने से अवश्य ही मुझे भी संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत के सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो यहाँ वैश्य सुखपूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत के विषय में बताया और प्रण किया कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। वैश्य ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम उन्होंने कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, आप उसे पूरा कीजिए। वैश्य ने कहा, हे प्रिया, मैं कलावती के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह व्यापार करने के लिए विदेश चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त होती रही। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी बड़ी होती पुत्री को खेलते हुए देखा तो उसके विवाह की चिंता हुई। तब उसने एक दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। दूत साधु नामक उस वैश्य की आज्ञा पाकर कंचन नगर पहुंचा और देखभाल कर एक वैश्य की कन्या के लिए एक सुयोग्य वाणिक पुत्र ले आया। उस सुयोग्य लड़के के साथ साधु नामक वैश्य ने अपने बंधु बांधवों से प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। एक समय अपने कार्य में कुशल वह वैश्य अपने दामाद सहित नावों का बेड़ा लेकर व्यापार करने के लिए सागर के समीप स्थित रत्नासुरपुर नगर में गया। रत्नासुरपुर में चंद्रकेतु नामक राजा राज करता था। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण माया से प्रेरित एक चोर राजा चंद्रकेतु का धन चुराकर भाग रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे तेजी से आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को उस वैश्य की नाव में चुपचाप रख दिया जहां वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे और भाग गया। जब राजदूतों ने उस वैश्य के पास राजा के धन को देखा तो उन्होंने ससुर दामाद को चोर समझा। वे उन ससुर दामाद दोनों को बांध कर ले गए। राजा के समीप जाकर बोले, आपका धन चुराने वाले ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब राजा ने उस वैश्य की बात बिना सुने ही उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कारावास में डाल दिया गया तथा उनका सारा धन भी छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण उस वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी रहने लगी। उनका सारा धन चोर चुराकर ले गए। मानसिक व शारीरिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी हो भोजन की आस में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि पूर्वक करते देखा। उसने कथा सुनी तथा श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती ने पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही? मैं तेरे लिए बहुत चिंतित थी। माता के शब्द सुनकर कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा और मेरी भी उत्तम व्रत करने की इच्छा है। माता ने कन्या के वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने बंधुओं से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आए। साथ ही विनती की कि हे प्रभु, अगर हमसे कोई भूल हुई है तो हम सबके अपराध को क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दो वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष है, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने अधिगृहित किया है उसे लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हारा राज्य, धन, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः राजा चंद्रकेतु ने दरबार में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वैश्यों को कैद से मुक्त कर दरबार में ले आओ। दोनों वैश्यों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों से कहा, हे महानुभाव, तुम्हें अज्ञानतावश ऐसे कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भी भय नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगना लौटाकर आदर से विदा किया। ऐसे दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। तो ये सत्यनारायण भगवान का तृतीय अध्याय संपूर्ण हुआ। अब
चतुर्थ अध्याय, चौथा अध्याय शुरू करते हैं। सूत जी ने कहा, वैश्य ने यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चला। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनकी परीक्षा लेने हेतु उनसे पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप ऐसा क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की कामना है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए। वैश्य के ऐसे वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य है। ऐसा कहकर वे वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के तट पर बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंबा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अति शोक करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में ही चलना चाहिए, वहीं हमारे दुखों का अंत करेंगे। दामाद के वचन सुनकर वह वैश्य दंडी भगवान के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से पश्चाताप करते हुए बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर वह शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से ही बार बार तुझे कष्ट प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब उस वैश्य ने कहा, हे भगवान, पर आगे भी व्रत पूजन कर कथा को सुनता रहा। अंत में वह इस लोक के सभी प्रकार के सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। पंचम अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगण, मैं आगे की कथा सुनाता हूँ, आप सभी ध्यान से सुना। सदा प्रजा के लिए चिंतित तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यनारायण का प्रसाद त्याग कर बहुत कष्ट पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों से श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा, परंतु राजा यह देखकर भी अभिमान के कारण ना तो वहाँ गया और ना ही सत्यदेव भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सारा राज्य नष्ट हो गया। वह समझ गया सब भगवान सत्यदेव ने रुष्ट होकर किया है। तब वह वन में वापस आया और ग्वालों के समीप जाकर विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद ग्रहण किया और सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया और लंबे समय तक सुख भोग कर मरणोपरांत वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मानव इस श्रेष्ठ दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन्य धान्य की कोई कमी नहीं होगी। निर्धन, धनी और बंदी बांधवों से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है तथा सब इच्छाएं पूर्ण कर वह अंत में वैकुंठ धाम चला जाता है। अब उनके बारे में भी जानिए जिन्होंने पहले इस व्रत को किया। साथ ही उन दूसरे जन्म की कथा भी सुने। शतानंद नामक वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति एवं सेवा से वैकुंठ प्राप्त किया। उल्कामुख नामक महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन मोक्ष प्राप्त हुआ। साधु नामक के वैश्य ने धर्मात्मा सत्य प्रतीक राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र की ओर से चीरकर वैकुंठ धाम प्राप्त हुए। महाराज तुंगराज स्वयंभू मनु बने। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कराकर वैकुंठ धाम प्राप्त किया। वह लकड़हारा भी अगले जन्म में गु नामक निषाद राजा बना, जिसने राम के चरणों की सेवा कर अपने सभी जन्मों को संवार लिया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस तरह से हमारे 5 अध्याय संपूर्ण होते हैं। ओम नम। अध्याय पूर्ण होने के बाद हम थोड़ा सा भजन करेंगे। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी श्री सत्यनारायण भगवान की कथा संपूर्ण होती है भजन करके, कथा का श्रवण करके। तो जितना भी हमारा पंजीरी, आटे की पंजीरी वाला प्रसाद, केले, सभी में हम पंचामृत सभी परिवार के सदस्यों में और जिसने कथा सुनी है सब में बांट देंगे। और जो लोटा जल का है उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर चंद्रमा भगवान को दीप दिखाने के बाद, आरती करने के बाद उनको अर्घ दे देंगे और फिर अपना व्रत खोलेंगे। और जो कलश का जल है वो हम तुलसी वाले पौधे में डाल देंगे। इस तरीके से हमारा यह व्रत संपूर्ण होता है। राधे राधे।